सविता को रोक पाना मेरे लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। खैर, तुमने तो उसे रोक ही लिया, लेकिन अब इस मोर्चे का क्या होगा? मोर्चा? कैसा मोर्चा? अरे भाई, वही मोर्चा जिसका डर दिखाकर तुमने सविता को रोक लिया। बड़े भैया, लगता है मोर्चे के नाम से भाभी से ज्यादा आप परेशान हो। जमुना, ये हंसने की बात नहीं है। चलो, ये ठीक बात है कि अभी हम लोग मिहिर और तुलसी का फेवर कर रहे हैं, लेकिन ये मामला तो सीरियस ही है ना। और कल को अगर पायल के घर वाले यहाँ आ गए मोर्चा लेकर, तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। और फिर भैया, ऐसे केसेस में सिंपैथी तो उन्हीं लोगों को मिलेगी ना। डोंट वरी भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी वानर से ना सब संभाल लेगी। सुनो मंगलू भैया। जी मैम साहब। अब ये शादी वाला घर है, 6 दिन तक 5 लीटर दूध रोज फालतू देना। जी मैम साहब, आप जितना कहेंगी मैं उतना एक्स्ट्रा लेके आ जाऊंगा। हाँ, अच्छी बात है। जी मैम साहब, चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोग? आंटी, दरअसल हम लोग पायल को मिलने आए हैं। कहाँ है वो? पायल, देखो तो बेटा कौन आया तुमसे मिलने। ओह हाय, हाय गाइस। हाय। हम लोग बातें करो। अच्छा ठीक। बोले क्या? भाभी, आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे अरे बात क्या है? कुछ बताओगे अभी? भाभी वो, हाँ क्या हुआ? मिहिर भैया ने घर से भागकर शादी कर ली है। इस बात को लेकर पूरे घर में बहुत टेंशन है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ? जी हाँ पायल भाभी, चिराग सही कह रहा है। मम्मी, 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 क्या बात है बेटा? मम्मी देखिए, सुहासी और चिराग क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मिहिर ने घर से भाग के शादी कर ली है, बारात नहीं आएगी अब। क्या? ये कैसे हो सकता है? जस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा हुआ आप एन वक्त पर आ गए। अभी अभी आपके बच्चे यहाँ पर आए थे, कुछ अजीब सी बात कह रहे थे। पता नहीं वो पायल से मजाक कर रहे थे या? जी नहीं, बच्चों ने जो भी कहा वो ठीक कहा। भैया और भाभी की तो हिम्मत ही नहीं हुई आपसे आकर ये कहने की, और इसीलिए मैं चला आया। दरअसल इस बात को लेके घर में भी बहुत टेंशन चल रही है, तो मैंने सोचा कि समय रहते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं तो अच्छा रहेगा। बहुत बुरा किया आप लोगों ने, बहुत ही बुरा। आप लोगों के घर में भी बेटियां हैं, सोचिए अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या होता। देखिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप ये मत सोचिए कि मिहिर ने हमारी नजर में कोई अच्छा काम किया है। वैसे हमें भी इस बात का तब पता चला जब मिहिर शादी करके दुल्हन को यहां पर लेके आ गया। मेरे ख्याल से जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। अगर पायल की शादी मिहिर से जबरदस्ती करवा दी जाती तो क्या पायल मिहिर के साथ खुश रह पाती? अच्छा हुआ? ये सब आप लोगों की नजर में अच्छा हुआ? बुरा क्या होता है वो तो मैं बताऊंगी अब तुम लोगों को। मैं तुम सब पर डिफेमेशन का दावा करूंगी। शौक से कीजिए, लेकिन दावा आप करेंगे किस चीज का? क्योंकि मिहिर और तुलसी की शादी अब टूटने से रही है। चाहिए आप कीजिए कोर्ट में केस। चलो कल्पना, मेरे ख्याल से हमें यहां से चलना चाहिए। चलो। अरे आप लोग जा रहे हैं? मैं जानती हूँ जाते हुए रुकना बुरी बात है, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, कुछ खाए बगैर जा सकते। वाह, कमाल है आपके घर के रीत रिवाज। पहले हमारा अपमान किया जाता है और फिर हमें खाने को कहा जाता है। देखिए,
हम रिश्तों में नहीं बन सके ये सब भाग्य की बात है। ये नियति थी ना कि हम लोग समझे नहीं बन पाए। आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन आपसे संबंध तो बने रहने चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं है। आपके घर वालों ने जो हमें घाव दिए हैं उन पर मरहम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी भर ये याद रखूंगी कि आपके घर वालों ने मेरी पायल को नकारा है। अगर शादी के बाद ऐसा कुछ होता तो 3 जिंदगियां खराब होती। देखिए, फूल जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। बस कीजिए, आप अपने आप को और कितना नीचा दिखाने चाहते हैं? चलिए यहाँ से। ऐसा कब तक चलेगा? अब कुछ हो भी तो नहीं सकता। सविता, तुम्हारे इस रवैये से तो घर का माहौल ही खराब होगा। अगर मेहर ने कोई गलती की है तो उसे माफ कर दो। आखिर है तो हमारा ही बेटा ना। इसी बात की तो शर्म आती है मुझे। माँ, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि आपको मुझे अपना बेटा कहने से भी शर्म आती है? तुझे दुनियादारी समझ में आ गई है? हाँ, तूने अपना स्टेटस तक नहीं देखा? जो लोगों के दिए पर जीते हो उनकी बेटी को ले आया इस घर में। माँ, मैंने तुलसी के साथ शादी करके कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा उससे शादी करने का तरीका कुछ गलत था, लेकिन माँ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे शायद मैं माफ कर भी दूं, लेकिन उसे कभी माफ नहीं करूंगी जिसने तुझे फंसाया है। झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देखे और उस प्लानिंग में वो कामयाब भी रही। माँ, जिसके लिए आप उसने कह रही है ना, वो अब इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है वो। ठीक है, तुम्हें दो में से एक को चुनना होगा, पत्नी को या माँ को। माँ जी, खाना खा लीजिए। माँ, खाने ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इसे त्याग रही हैं? प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। देखिए, अगर आप मुझे बहू के रूप में ना स्वीकारना चाहें तो पहले की तरह तुलसी कहिए, लेकिन इस तरह अन्न का अनादर तो ना कीजिए। आइए खाना खा लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो मैं आपको माँ जी नहीं बल्कि पहले की तरह सविता चाची कह के बुलाऊंगी, ठीक है? खाना खा लो। पापा, मुझे भूख नहीं है। देखो सविता, ये तुम्हारे अंदर की आग तुम्हें जला देगी। अरे तुलसी तो बचपन से इस घर में आती रही है और तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी। अचानक इतनी नफरत कैसे हो गई? सविता, तुम्हें ढूंढने से भी ऐसी बहू नहीं मिलती थी। बा, आप अपने काम से ही काम रखिए, मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बहू, जो सम्मान देता है ना वही सम्मान पाता भी है, समझी? माँ ने तो आज हद ही कर दी। ना तो उनका व्यवहार बहू के साथ अच्छा है और ना ही सास के साथ। अब तक मैं इसी इंतजार में था कि शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन नहीं। लगता है मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं, आपको मेरी कसम, आप माँ से एक शब्द नहीं कहेंगे। मैं बचपन से उन्हें देखती आ रही हूँ। वो जिद्दी जरूर है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। धीरे धीरे मैं सब संभालूंगी। आज उन्होंने तुम्हारे हाथ से खाने से इनकार कर दिया, कल फिर वो बेइज्जती करेंगे, तो क्या तुम ये सब सहन करोगी? हाँ, करूंगी। आखिर वो भी तो इंसान है, उनमें गुस्सा है, जिद्दीपन है, तो क्या हुआ? कई अच्छाइयां भी तो हैं। और वैसे भी आप ही तो हमेशा कहते हैं कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तुलसी, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो शायद ये सब सहन नहीं करता। इसलिए आप मिहिर हैं और मैं तुलसी। तुलसी बेटे, तुमने खाना खाया या नहीं? खा लूंगी बा। आज मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। देखो तुलसी, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। अरे मुझे तो इन सब चीजों की आदत सी हो गई है। आई एम सॉरी, एक्चुअली घर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शादी कैंसिल करनी पड़ी। नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम्स थी।
ओके एनीवे, थैंक यू सो मच। हाँ कमलेश भाई, हाँ आपका हिसाब हो गया। हाँ आपको आज ही पेमेंट मिल जाएगी। हाँ ओके थैंक यू। लोगों को जवाब देते देते हम तो थक गए। बाबूजी, मुझे लगता है प्रज्ञा को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। उस बेचारी ने तो सारी तैयारियां कर दी होगी, और यहाँ के जब पता चलेगा कि हमने उसे इन्फॉर्म ही नहीं किया तो उसे बुरा लगेगा। हाँ बेटा, अच्छी याद दिलाया। हेमंत। हाँ जी दादाजी। बेटा प्रज्ञा बुआ का हमने बस फोन लगा। हाँ अभी लगाता हूँ। ओ ये किसका फोन आया? हेलो। अरे किरण भैया आप? अरे हाँ हाँ सब ठीक है यहाँ पे। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। हाँ तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन ऐसा किरण भैया आप मीर भैया से बात कीजिए। मीर भैया, किरण भैया का फोन है। हेलो। हाँ बोलो किरण। नहीं नहीं, फिलहाल तो शादी पोस्टपोन हो गई है। नहीं कोई खास बात नहीं है। हाँ हाँ सब ठीक है। माँ से बात करनी है, 1 मिनट। हाँ किरण, 1 मिनट, माँ को फोन देता हूँ। माँ तुम्हारे लिए किरण का फोन है। हाँ किरण, माँ तो कहीं बाहर गई हुई है। क्या कहा? हाँ तू फिक्र मत कर, यहाँ सब कुछ ठीक है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, ओके? हाँ हाँ माँ को बोल दूंगा तेरा फोन आया था। बाय। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। मैं उससे बात करूं कि कुछ दिनों के लिए नीलामी रोक दे, तब तक पैसे का कुछ ना कुछ इंतजाम करके हम उसका हिसाब कर ही देंगे। नहीं नहीं। हेलो प्रज्ञा बेटे, बापूजी बोल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण बापूजी, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शादी तो कैंसिल हो गई। क्या? शादी कैंसिल हो गई? क्यों बापूजी? खास बात नहीं, वो मीर को अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी थी, वो उसने कर ली। दीदी, वो आया है। कौन? अरे वही मंदिर का पुजारी, तुलसी का बाप। प्रसाद देने के बहाने घर को लूटने आया है। मुझे तो उसे देखकर नया दिन नया रात का संजीव कुमार याद आ गया। दिखने में मंदिर का पुजारी, लेकिन असलियत में स्मगलर, शैतान कहीं का। चलो आप मेरे साथ। कैसी है बेटी तू? खुश तो है ना? हाँ बाबा, बहुत खुश हूँ। सब मेरा यहाँ बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ हाँ, खुश क्यों नहीं होगी? मंदिर की सीढ़ियों से उतर के सीधी महलों में पहुंच गई है। ले जाइए आपकी लाडली को यहाँ से। जब से इसने इस घर में पैर रखा है, तब से इस घर के सुख चैन छीन लिया है इससे। माँ प्लीज, देखिए इसके रंग ढंग, मेरे सामने जबान लड़ाती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों बाप बेटे की प्लानिंग। तू तो इस घर में घुसी आई है, अब तेरे बहाने इनको भी ले आई है पैर फैलाने। बड़े बुजुर्ग ठीक कह रहे थे, ग्रास दो पर वास न दो। जी हाँ। कभी कभार किसी को खाना खिला भी दो, लेकिन अगर किसी को रहने की जगह दे दी तो ये समझ लो कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जी। अब यही होने जा रहा है इस घर में। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ ना पुजारी जी? बाबा, इतना अपमान तू कैसे सहेगी बेटी? आप चिंता मत कीजिए बाबा,
यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो माँ जरा गुस्से में थी, वरना वो दिल की बुरी नहीं है। बाबा सब मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ बेटी, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा बेटी कि अब यही तेरा घर है। सुख हो दुख हो तुझे ही निभाना है बेटी। हाँ, कभी भी कोई ऐसा काम मत करना बेटी कि लोगों की उंगलियां मुझ पर उठें। हाँ, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो इस गरीब बाप के घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए खुले हैं बेटी। तू बेसंकोच मेरे पास चली आना। पुजारी जी, तुलसी इस वीरानी परिवार की बहू है, हमारे इस घर की लक्ष्मी। सविता के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। विश्वास कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तुलसी पर कभी कोई आँच नहीं आएगी।